जुमेरात शाम में तकरीबन 6:20 के ऊपर रमज़ानपुरे में रोलेक्स साइजिंग के पास गली में एक रोलेक्स साइजिंग के सामने बिल्कुल एक गली में रास्ता जाता है। वहाँ पर अपने ही आंगन में एक छोटी बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते वो मतलब आंगन में ही खेल रही थी शायद, लेकिन वो जो 4 व्हीलर थी वो गाड़ी को कोई लाइट वगैरह नहीं था। उधर से गाड़ी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, वो गड्ढों में से साइजिंग का माल यार्न वगैरह भर कर, कोइन के थैले जिसको हम बोलते हैं, वो कोइन के थैले भर कर लेकर जा रहे थे। ये बच्ची को पिछले टायर की जद में आकर इतना दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि वो बच्ची के सर पर से गाड़ी चली गई। बच्ची के सर पे से जब गाड़ी गई, बच्ची का नाम अनाया नाज कमरुज़्ज़मा उसके वालिद साहब का नाम है। बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ 13 महीने की थी। हम लोगों को जिस वक्त वहाँ से फ़ोन आया, हमने रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को वहाँ पे रिपोर्ट पे बुलाकर इनकेस वगैरह पंचनामा वगैरह वहाँ करके और ख़ुद गाड़ी पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने जमा करवाई। और जमा करवाने के तुरंत बाद वो बच्ची को वहाँ से उठाकर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए। रमज़ानपुरे में कई इलाकों के अंदर हम लोगों को देखने में आता है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहाँ की आवाम अभी बहुत सारी शिकायतें कर रही थी। हमको किसी के खिलाफ़ में नहीं बोलना है, लेकिन मालेगांव शहर में जिस तरीके से हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अफसोस का मकाम है कि बोलना भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार बार बार आप लोगों के सामने आके इस तरीके से हम लोगों को आपको दुखद खबर सुनानी पड़ती है। एक दिन गुजरता नहीं है कि एक्सीडेंट के हादसा, एक दिन गुजरता नहीं है कि कोई हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट के मामला, ये सब आप लोगों के सामने हम लोगों का आकर बोलना पड़ता है। अभी आज रमज़ानपुरे में ये पूरी इतनी बड़ी दुखद खबर है कि रमज़ानपुरे के आसपास के इलाके के सभी लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा गुस्से में थे, आक्रोश में थे कि उन लोगों को जाकर हम लोगों ने वहाँ जाकर समझाया। समझाने के बाद बहुत लोगों की मिन्नतें समाजत करने के बाद वो गाड़ी हम लोगों ने जैसे वैसे निकाल कर पुलिस स्टेशन पहुँचाई। और वो बच्ची का जो सर का भेजा था वो मैंने मेरे अपने हाथ से उठाया। दिल दहल रहा था। रोड इतने ख़राब है उधर के कि हम बता नहीं सकते। पहली बात तो मैं हमारी आवाम का ही इसके अंदर दोष मानूंगा कि आवाम कहीं ना कहीं जागती नहीं है। इतने रोड ख़राब होने के बाद हमारे अपने लोगों की लाशें वहाँ से गाड़ियों के अंदर लेकर जानी पड़ती है। जनाजा देने के लिए मतलब लोगों को उतना वो नहीं होता है, तो गाड़ियों के अंदर लाशें रख के लेके जाते हैं। लेकिन कैसे हमारे लोग इतने बेहिस हैं कि कोई आकर बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई बोलता भी है तो राजकारणी प्रेशर और दबाव के अंदर उनकी आवाज़ें दबा दी जाती है। ये मालेगांव शहर है और मालेगांव शहर के साथ साथ हम लोग ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि ये मालेगांव नहीं है बल्कि गड्ढा गांव है। ये गड्ढे इतने ज़्यादा है वहाँ पर कि हम लोगों को भी अब इसको शायद गड्ढा गांव बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये हमारे मालेगांव शहर के लिए फिर एक बहुत बड़ी दुखद खबर आप लोगों के सामने हम लोग ला कर दे रहे हैं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों की हिफाजत करें। शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।